पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1661 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया। एक तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मुगल साम्राज्य का अंत 1337 से 1557 में शुरू हो गया था, जब मुगलों के ज्यादातर भूभागों पर मराठों का आधिपत्य हो गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अटक और पेशावर पर भी अपने थाने लगा दिए। अहमद शाह दुर्रानी को ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को मराठों से संकट पैदा हो गया, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला भी सम्मिलित थे। अहमद शाह दुर्रानी, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बना था, सभी ने अहमद शाह को भारत में आने का न्योता दिया। जब यह समाचार मराठों के पास पहुंचा तो 1757 को पेशावर में दत्ताजी सिंधिया जिन्हें पेशवा बालाजी बाजीराव ने वहां पर नियुक्त किया था, उन्होंने कार्रवाई की, परंतु अफगान सेना और शुजाउद्दौला आदि ने यह धोखे से मार दिया। उस वक्त सदाशिव राव भाऊ, जो कि पानीपत के युद्ध के नायक थे, उदगीर में थे, जहां पर उन्होंने 1759 में निजाम की सेनाओं को हराया था, जिसके बाद उनके ऐश्वर्य में काफी वृद्धि हुई और वह मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर सेनापति में गिने जाने लगे। इसलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए भी उन्हें ही चुना। उस वक्त मराठों के पास उत्तर भारत में दिल्ली ही धनापूर्ति का एकमात्र साधन थी, परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी के पहले उन्होंने एक सेना तैयार की थी, परंतु अहमद शाह ने नदी पार कर ली। अक्टूबर के महीने में और किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगाने में सफल रहा। जब मराठों की सेना वापस मराठवाड़ा जा रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा है। तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया। मराठों ने भी अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया। इस तरह तय हो गया था कि जिस भी सेना को पूर्ण रूप से अन्न जल की आपूर्ति होती रहेगी, वह युद्ध जीत जाएगी। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी सन 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे यह दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई। मराठों को रसद की आमद हो नहीं रही थी और उनकी सेना में भुखमरी फैलती जा रही थी। परंतु अहमद शाह को अवध और रूहेलखंड से रसद की आपूर्ति हो रही थी। विश्वास राव को करीब 1 से 2:30 बजे के बीच एक गोली शरीर पर लगी और वह गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हुई। जब सदाशिव राव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे तो उन्होंने विश्वास राव को मृत पाया। इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिव राव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान ना होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इसी भगदड़ में कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु भाऊ सदाशिव राव अपनी अंतिम श्वास तक लड़ते रहे। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को एक सबसे अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक, जो कि आरक्षित थे, उनको युद्ध के लिए भेज दिया और उन 15,000 सैनिकों ने बचे खुचे मराठा सैनिक जो सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में थे, उनको खत्म कर दिया। मल्हार राव होलकर वहां से पेशवा के वचन के कारण साथ गई। 20 मराठा स्त्रियों को युद्ध से सुरक्षित बड़ी ही कूटनीति से निकाल कर लाए। सिंधिया और नाना फडणवीस भी यहाँ से भाग निकले। उनके अलावा और कई महान सरदार जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिव राव भाऊ तथा जानकोजी सिंधिया भी इस युद्ध में मारे गए। इब्राहिम खान गार्दी, जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई और कई दिनों बाद सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव का शरीर मिला। मराठा वास्तव में महान था। इसके साथ 40,000 तीर्थयात्रियों, जो मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए गए थे, उनको पकड़कर उनका कत्लेआम करवा दिया। पानी पिला पिलाकर उनका वध कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग युद्ध में मारे गए।
यह बात जब पुणे पहुंची तब बालाजी बाजीराव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वह बहुत बड़ी सेना लेकर पानीपत की ओर चल पड़े। जब अहमद शाह दुर्रानी को यह खबर लगी तो उसने खुद को रोक लेना ही सही समझा, क्योंकि उसकी सेना में भी हजारों का नुकसान हो चुका था और वह सेना जो अभी नहीं लड़ सकती थी, इसीलिए उसने 10 फरवरी 1661 को पेशवा को पत्र लिखा कि मैं जीत गया हूं लेकिन दिल्ली की गद्दी नहीं लूंगा। आप ही दिल्ली पर राज करें, मैं वापस जा रहा हूं। अब्दा अली का भेजा पत्र। बालाजी बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे लौट गए, परंतु थोड़े में ही 23 जून 1661 को मानसिक अवसाद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपना पुत्र और अपने कई मराठा सरदारों को खो दिया था। पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा और इसमें कई सारे महान सरदार मारे गए जिस देश के लिए लड़ रहे थे, और अपने देश के लिए लड़ते हुए सभी श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसमें सदाशिवराव भाऊ, शमशेर बहादुर, आमिर इब्राहिम खान गार्दी, विश्वास राव, जानकोजी सिंधिया की भी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद खुद अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों की वीरता को लेकर उनकी काफी तारीफ की और मराठों को सच्चा देशभक्त भी बताया। युद्ध में मराठा के लगभग सभी छोटे बड़े सरदार मारे गए। इस संग्राम में संभवतः महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका कोई न कोई सदस्य इस युद्ध में मारा न गया हो। मराठों की पराजय का एक कारण तो यही माना जाता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव महादजी सिंधिया अथवा मल्हार राव होलकर के बदले भाऊ सदाशिवराव को सेनापति बनाकर भेजा, जबकि उपरोक्त तीनों ही उस समय उत्तर भारत में मराठा सेना का नेतृत्व करने में सक्षम थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।